डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे देश भर के बदलते हुए मौसम का हाल कैसा है, बरसात को लेकर क्या कुछ संभावनाएं हैं, तापमान की क्या स्थिति है, वायु गुणवत्ता क्या हाल रहेगा और हमारे एआई एंकर भूमि और कृषि क्या जानकारी आपको देंगे। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात तेलंगाना की करते हैं। कहीं कहीं तेज आंधी की संभावना बताई गई है तेलंगाना के कुछ हिस्सों में। यहाँ बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। मराठवाड़ा की बात करें, कहीं कहीं ओलावृष्टि के आसार हैं, तो मराठवाड़ा के मौसम को लेकर यह बड़ा परिवर्तन और किसानों के लिए चिंता का विषय। बात केरल की करते हैं, कहीं कहीं भारी बारिश की आशंका है, तो केरल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश को लेकर आशंका बताई जा रही है। मौसम के लिहाज से बड़ा परिवर्तन। त्रिपुरा की बात करें, गर्म और उमस भरा दिन रहने की संभावना है कुछ हिस्सों में। त्रिपुरा के मौसम में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बात सौराष्ट्र कच्छ की कर लेते हैं। कुछ स्थानों पर लू चल सकती है, तो सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों में लू चलने की संभावना जारी की गई। यहाँ पर भी सावधानी बरतें मौसम के लिहाज से। ये आज की 5 बड़ी खबरें हुई। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में, अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं जिसमें आपको जानकारी मिलती है भारत के तमाम राज्यों में मौसम को लेकर क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है, और ये जानकारी मिलती है हमें हमारी एआई एंकर भूमि के जरिए। तो आइए सीधा रुख करते हैं उनका। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बरसात, जबकि कुछ स्थानों पर चमक के साथ तेज हवाएं और ओले गिर सकते हैं। मध्य प्रदेश, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं और ओले गिर सकते हैं। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कहीं कहीं चमक के साथ तेज हवाएं और ओले गिरने की संभावना है। सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं तेज गर्म हवाएं चल सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। झारखंड, ओडिशा, कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। गांगे, पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कहीं कहीं चमक के साथ हल्की हवाएं रहने की संभावना है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं चमक के साथ हवाएं चल सकती हैं। त्रिपुरा में कहीं कहीं गर्म और आर्द्र मौसम बना रह सकता है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद भूमि। बदलते हुए मौसम पर नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें जानकारी हम आपको देते हैं कि बरसात को लेकर भारत के तमाम राज्यों में आने वाले 24 से 48 घंटों में क्या कुछ संभावना है, कहाँ ज़्यादा बारिश होगी, कहाँ कम बरसेंगे बादल और कहाँ बरसात को लेकर कोई संभावना नहीं है। ये सारी जानकारी मिलती है हमको मौसम पूर्वानुमान के जरिए। शुरुआत करते हैं, मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से उसमें दर्शाया जाता है। जान लेते हैं क्या कुछ संकेत जारी किए गए हैं। सबसे पहले बात लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें तो यहाँ पर बरसात के फिलहाल कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या फिर बात पूर्व उत्तर प्रदेश की करें तो फिलहाल इन सभी राज्यों में बरसात को लेकर कोई संभावना नहीं है। यानी आने वाले 24 से 48 घंटों में इन तमाम राज्यों में बरसात को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। तो यानी मौसम पूर्वानुमान में इन राज्यों में इस प्रकार का मौसम देखने को मिलेगा। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं जिसमें अधिकतर जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी। गांगे, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी इसी प्रकार का मौसम आपको देखने को मिलेगा। बिहार, झारखंड की बात करें या उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें, यहाँ पर फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। तो पूर्वोत्तर के राज्यों में लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण भारत की अगर बात करें, अंडमान निकोबार में कई जगह पर बरसात आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी कहीं कहीं बारिश है। तटीय कर्नाटक में भी कहीं कहीं बारिश है। केरल की बात की जाए तो केरल में अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। बात करें मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की, यहाँ पर भी अधिकतर जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, दमन और दीव की बात करें, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की बात करें तो फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले
24 घंटे में मौसम कैसा रहा है कुछ राज्यों के। अरुणाचल प्रदेश में कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। असम के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली हैं, बरसात दर्ज की गई है। मेघालय में भी कुछ इस प्रकार का मौसम देखने को मिला। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो कई जगह बरसात दर्ज की गई, यानी पूर्वोत्तर के मौसम का हाल इस प्रकार से देखने को मिला। अब बात करते हैं तटीय आंध्र प्रदेश की दक्षिण भारत के हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। वहीं भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें, कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ तेज बरसात हुई है, तेज हवाएं चली हैं। तटीय कर्नाटक में बरसात दर्ज की गई है। केरल की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। मैदानी हिस्सों की अगर बात की जाए, पूर्वी मध्य प्रदेश की कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चली हैं, कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। बात करें मध्य महाराष्ट्र की, जहां पर कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बरसात हुई है, कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चली हैं। मराठवाड़ा में भी कुछ प्रकार का मौसम आपको देखने को मिला है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। ये तो मौसम की बात हुई। आगे भी कुछ और खास जानकारी हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी हुई, लेकिन उससे पहले यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप सभी बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5,000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले। ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और। नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया। जाओ भाई। आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में, और अब जानते हैं देश के बदलते हुए मौसम के साथ बदलते हुए तापमान की स्थिति इस समय देश के तमाम राज्यों में किस प्रकार से दर्ज की जा रही है। अधिकतम तापमान की किस राज्य में क्या कुछ स्थिति है और न्यूनतम तापमान में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे तापमान के हाल के जरिए। तो शुरुआत करते हैं तापमान के हाल की। सबसे पहले अधिकतम तापमान की बात करते हैं। गिलगित, लद्दाख, लेह, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, अधिकतम तापमान की जो स्थिति यहाँ पर रही 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान इन राज्यों में दर्ज किया गया है। वहीं बात करें बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या फिर उड़ीसा की, यहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। इस प्रकार की तब्दीली यहाँ पर अधिकतम तापमान में देखने को मिल रही है। इन राज्यों में सामान्य से ज़्यादा अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। बात पूर्वोत्तर राज्यों की करें, जिसमें असम की स्थिति को लेकर बात कर ली जाती है। अधिकतम तापमान की स्थिति असम के भीतर 5.1 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान का हाल इस प्रकार से यहाँ देखने को मिला। वहीं बात करें तटीय आंध्र प्रदेश की स्थिति को लेकर, अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में अधिकतम तापमान यहाँ पर देखने को मिला। तो सामान्य से कम तब्दीली देखने को मिली यहाँ पर। उसके बाद अंडमान निकोबार की बात करें, अधिकतम तापमान की स्थिति 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में अधिकतम तापमान यहाँ पर देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान में तब्दीली देखने को मिली। साथ ही बात कच्छ और सौराष्ट्र की कर लेते हैं, तो इन हिस्सों के अंदर अधिकतम तापमान का जो हाल रहा वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं उड़ीसा के झारसुगुड़ा की बात की जाए तो अधिकतम तापमान देश का सबसे ज़्यादा यहाँ पर दर्ज किया गया है। 42 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सर्वाधिक तापमान उड़ीसा के इस हिस्से में दर्ज किया गया। अब बात करें न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही। हरियाणा और पूर्व राजस्थान की बात की जाए, न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में हरियाणा और पूर्व राजस्थान का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं बात राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं, जहां पर न्यूनतम तापमान की स्थिति 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज की गई है। तो इस प्रकार से राजधानी का हाल देखने को मिला। वहीं बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश की और मध्य महाराष्ट्र की, तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिला है। वहीं बात करते हैं अब पश्चिमी राजस्थान की, जहां पर न्यूनतम तापमान की स्थिति 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज की गई है। तो न्यूनतम तापमान का हाल पश्चिमी राजस्थान में सामान्य से कम की श्रेणी में देखने को मिला है। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पर न्यूनतम तापमान की 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में न्यूनतम तापमान
दर्ज किया गया। इस प्रकार से न्यूनतम तापमान का हाल हमें यहाँ पर देखने को मिला है। वहीं बात करते हैं पंजाब के आदमपुर IF की, जहाँ पर देश का सबसे कम तापमान इस समय दर्ज किया गया है। 9.8 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे कम तापमान इस समय यहाँ पर दर्ज किया गया। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में किस प्रकार से तापमान की स्थिति रही, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। तो हमने जाना बदलते हुए मौसम के साथ बदलते हुए तापमान की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है देश भर के तमाम राज्यों में। आगे हम आपको बताएंगे खेती किसानी से कुछ खास बातें, लेकिन उससे पहले यहाँ लेने होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप सभी बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ DD किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। मौसम खबर देख रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात कर लेते हैं देश की बदलती हुई वायु गुणवत्ता की स्थिति इस समय कैसी है और किस श्रेणी में दर्ज की गई है। और इस जानकारी को लेने के लिए एक बार फिर से रुक करते हैं अपने AI एंकर भूमि का। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 142 दर्ज किया गया। पुणे में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 156 दर्ज किया गया। मुंबई की वायु गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 96 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 74 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में आता है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 108 दर्ज किया गया। लखनऊ की वायु गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 91 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 156 दर्ज किया गया। हैदराबाद में वायु गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 91 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 131 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
धन्यवाद भूमि, वायु गुणवत्ता से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें आपको जानकारी मिलेगी देश भर के तमाम प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। इन पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम का हाल कैसा रहेगा, तापमान में क्या कुछ तब्दीली देखने को मिल सकती है, आइए जान लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के जरिए। आइए जानते हैं क्या कुछ संकेत हैं आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। बात करें जम्मू कश्मीर के कटरा की, तो बुधवार को यहां पर तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। गुरुवार को कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। शुक्रवार को फिर से मौसम में परिवर्तन, तेज धूप खिलने की संभावना। शनिवार को बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में धूप खिल सकती है। अधिकतम तापमान की स्थिति 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगी। न्यूनतम तापमान में 12 से 13 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको देखने को मिलेगा। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से कटरा का मौसम और तापमान इस प्रकार से संकेत दे रहा है। हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात करें, बुधवार को तेज धूप खिलने की संभावना है। गुरुवार को बरसात के संकेत। शुक्रवार को कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। शनिवार को फिर से मौसम में परिवर्तन, तेज धूप खिलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक का पारा आपको देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान का इस प्रकार के मौसम का हाल देखने को मिलेगा। उत्तराखंड के नैनीताल की बात करें, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 4 दिन मौसम एक समान के संकेत है। मौसम साफ है, तेज धूप खिलने की संभावना जारी की गई है। अधिकतम तापमान की बात करें, 33 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास का हाल न्यूनतम तापमान का बनता हुआ नजर आएगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। और नैनीताल का 4 दिन मौसम साफ है, आप बेफिक्र होकर नैनीताल जा सकते हैं। बात करें अब पंजाब की, पंजाब के अमृतसर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो बुधवार को मौसम साफ रहने के संकेत हैं, तेज धूप खिलती नजर आएगी। गुरुवार, शुक्रवार बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। शनिवार को फिर से मौसम में तब्दीली, तेज धूप खिलने की संभावना बताई गई है। मौसम साफ है। अधिकतम तापमान का हाल 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक का देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें, 14 से 17 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको न्यूनतम तापमान का देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं बात अब कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा की। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आने वाले 4 दिन मौसम एक समान के संकेत, तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान की स्थिति 36 से 37 डिग्री सेल्सियस तक आपका देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक का आपको हाल देखने को मिलेगा न्यूनतम तापमान का उत्तर प्रदेश के मथुरा में। और 4 दिन यहाँ पर मौसम साफ है, तेज धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। वहीं बात करें तमिलनाडु के कन्याकुमारी की, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आने वाले 4 दिन यहाँ पर मौसम एक समान के संकेत हैं। कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। साथ ही अधिकतम तापमान की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति आपको बनती नजर आएगी न्यूनतम तापमान की। साथ ही बात कर लेते हैं केरल की। केरल के मुन्नार की बात करें तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 4 दिन यहाँ पर भी मौसम एक समान के संकेत। कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कई हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। साथ ही अधिकतम तापमान की स्थिति 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको दिखाई पड़ेगी। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक का हाल आपको न्यूनतम तापमान का देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। मुन्नार का तापमान और मौसम इस प्रकार से देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र के मुंबई की बात करें तो बुधवार, गुरुवार 2 दिन बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। शुक्रवार को मौसम में तब्दीली, तेज धूप खिलने की संभावना है। शनिवार को फिर से मौसम में तब्दीली है और कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तक का हाल आपको अधिकतम तापमान का देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 से 25 डिग्री सेल्सियस तक का हाल देखने को मिलेगा। राजस्थान के अजमेर की बात कर लें, बुधवार को तेज धूप खिलने की संभावना। गुरुवार को कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप। शुक्रवार, शनिवार फिर से मौसम में परिवर्तन है, तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान का हाल 36 से 39 डिग्री सेल्सियस तक का देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस तक का हाल न्यूनतम तापमान का राजस्थान के अजमेर में बनता हुआ नजर आएगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। अजमेर के मौसम का हाल और तापमान की स्थिति में इस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिलेगा। बात मध्य प्रदेश के उज्जैन की कर लेते हैं। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 4 दिन यहाँ पर तेज धूप खिलने की संभावना है। मौसम साफ रहने के संकेत हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 19 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक का हाल न्यूनतम तापमान का बनता हुआ नजर आएगा मध्य प्रदेश के उज्जैन के अंदर आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। मौसम साफ रहने की संभावना है और तापमान में इस प्रकार की तब्दीली देखने को मिलेगी। ये तो बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। अब बात करते हैं अपने देश के अन्नदाता और किसान की और खेत में लगी हुई उनकी फसलों की। मौसम में तेजी से तब्दीली हो रही है, ऐसे में फसलों की देखभाल करना बेहद अनिवार्य है। लेकिन किस प्रकार की बातों का आपको ध्यान में रखना है, आइए जान लेते हैं अपने एआई एंकर कृष के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष
और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पहाड़ी इलाकों के किसान इस मौसम में मूंग और उड़द की बुवाई कर सकते हैं। यहाँ के किसान मूंगफली और मक्का के खेतों में उचित नमी बनाए रखें। छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी इलाकों में किसान आलू, हल्दी, अदरक, लहसुन और प्याज की पकी फसलों की कटाई और खुदाई का काम कर लें। वहीं यहाँ के मैदानी इलाकों के किसान सरसों की पकी फसलों की कटाई कर लें। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों के किसान आलू की पकी पौध की खुदाई का काम कर लें। यहाँ के जलोढ़ इलाकों के किसान धान की पत्तियों में भूरे रंग के धब्बों की रोकथाम के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। साथ ही पश्चिम बंगाल के किसान इस मौसम में तिल की बुवाई कर सकते हैं। असम के पहाड़ी इलाकों के किसान टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च और फलों की पकी पौध की कटाई और तुड़ाई का काम कर लें। यहाँ के ब्रह्मपुत्र घाटी इलाकों के किसान बाव धान की बुवाई जारी रखें। वहीं मेघालय में इस मौसम में फ्रेंच बीन्स और बैंगन की बुवाई की जा सकती है। मणिपुर में किसान धान की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान मटर और सरसों की पकी फसलों की कटाई कर लें। मिजोरम में भी किसान धान की बुवाई जारी रखें। वहीं पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में किसान सरसों की पकी फसलों की कटाई का काम कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। इसके साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनी फसलों की देखभाल करना कितना अनिवार्य है और किस प्रकार से करना है, ये जान लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की वैज्ञानिक डॉक्टर जया धामी परिहार से। जम्मू और कश्मीर में परिपक्व सरसों की कटाई पूर्ण करें। टमाटर, बैगन, मिर्च, शिमला मिर्च तथा कद्दू वर्गीय सब्जियों की रोपाई करें। भूरी सरसों एवं मटर में मल्चिंग करें। जई एवं सब्जियों में निराई गुड़ाई करें। हिमाचल प्रदेश में भिंडी, खीरा, कद्दू एवं फ्रेंच बीन्स की बुवाई जारी रखें। टमाटर, शिमला मिर्च तथा बैगन की रोपाई करें। उत्तराखंड में परिपक्व चना, मसूर एवं सरसों की कटाई जारी रखें। उड़द एवं मूंग की बुवाई करें। फ्रेंच बीन में गुड़ाई और निराई करें। इष्टतम मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए प्याज में हल्की सिंचाई करें। गन्ने तथा देर से बोए गए गेहूं में सिंचाई करें। पंजाब में परिपक्व राया की कटाई करें। गन्ने एवं मिर्च की रोपाई करें। ग्रीष्मकालीन भिंडी, मूंग तथा मांस की बुवाई जारी रखें। लोबिया, खरबूजा, खीरा, करेला, लौकी, कद्दू एवं लौकी की सीधी बुवाई करें। सदाबहार नींबू, अमरूद, आम, लीची, पपीता एवं चीकू के पौध की रोपाई करें। दिल्ली में परिपक्व सरसों की कटाई करें। मूंग की बुवाई करें। खड़ी फसलों एवं सब्जियों में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। फ्रेंच बीन, लोबिया, भिंडी, लौकी, खीरा, तुरई एवं ग्रीष्मकालीन मूली की बुवाई करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भिंडी, लोबिया, कद्दू, लौकी, तुरई, खीरा, ककड़ी, तरबूज एवं खरबूजा की बुवाई करें। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में परिपक्व काजू एवं आम की तुड़ाई तथा मूंगफली की कटाई जारी रखें। आंतरिक महाराष्ट्र में सूरजमुखी, मूंगफली, तिल, सब्जियों तथा बागानों में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। सब्जियों तथा बागानों में मल्चिंग करें। कोंकण और पूर्वी विदर्भ में प्रतिरोपित धान में 3 से 5 सेंटीमीटर तक जल स्तर बनाए रखें। तो बताई गई सभी बातों का किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखें। खेती किसानी में आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं हम भी और अब बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे हरी मिर्च की बुआई को लेकर। किन बातों का ध्यान रखकर आप अच्छी फसल ले सकते हैं, आइए देख लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। अच्छी पैदावार के लिए बेहतर किस्मों का चुनाव करना चाहिए। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार एक उन्नत किस्म है। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। इस किस्म में मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 मिर्च लग सकती हैं। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रोपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज लें।
बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर खेत के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध का फासला 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इस समय 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च में आर्द्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा थ्रिप्स और माहू कीट भी लग सकता है। हरी मिर्च की फसल को रोगों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव संबंधित विशेषज्ञ की सलाह से सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करना है। इसके साथ ही मौसम खबर में आज बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको पता है आपको क्या करना होता है। मौसम खबर की दिखाई गई हर एक जानकारी को हम आपको YouTube चैनल पर भी दिखाते हैं। डीडी किसान के YouTube चैनल पर QR कोड को स्कैन करके पहुंच जाएंगे और वहां पर भी मौसम खबर को आप दोबारा से कहीं पर भी बैठकर देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई अपडेट्स लेकर। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार।